Okay, जी. I'm sharing my screen. Okay, can you guys see my screen? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So we were at the welcome file list, right? अच्छा, welcome file list में मैं ये पूछ रहा था, let's say कि जब भी आप एप्लीकेशन रन करते हो, सही है, तो सबसे पहले वो पेज खुलता है या तो जो आपका index डॉट html होता है या index डॉट htm या index डॉट jsp, राइट? सबसे पहले ऐसा ही है. Yes, sir. ठीक है. वो कैसे खुलता है? वो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट उसमें एक कॉन्फ़िगरेशन होती है कि आप इन तीनों पेजेस को फाइंड करो, अदरवाइज़ अगर नहीं मिले तो इफ नन ऑफ द फाइव सर्वर रेंडर 404 एरर. लेट्स से अब आपके पास एक पेज है abc.jsp, आप चाह रहे हो कि मैं index.jsp का नाम नहीं रखूँगा, मैं abc.jsp का पेज का नाम रखना चाह रहा हूँ, वो पहले खुले. ठीक है? तो ये काम आप web.xml के अंदर रख सकते हो. सही है? web.xml के अंदर काम कर सकते हो. देखो, वेलकम फाइल home.html या वेलकम फाइल default.html. सही है? वेलकम फाइल लिस्ट. वेलकम फाइल लिस्ट क्या करता है कि इसके अंदर जब आप जो फाइल लिस्ट लगाते हो तो वो क्या करता है, ये बाय डिफॉल्ट एक फाइल लिस्ट लगी होती है, नज़र नहीं आती, लेकिन ये वेब डॉट एक्सएमएल में भी नहीं होती, लेकिन ये इसकी सर्वलेट की या जावा की कॉन्फ़िगरेशन में अपनी होती है कि वेलकम फाइल लिस्ट के अंदर आप ये फाइल्स देखो, index.html, index.htm या index.jsp. लेकिन आप चाह रहे हो कि नहीं, मुझे ओवरराइड करनी है कि भाई इन चीज़ों को देखो, तो क्या होता है कि ये देखता है या तो home.html है या default.html. ये web.xml के अंदर आप काम करते हो. लेट्स से आपकी फाइल है abc.html, abc.jsp, सही है, तो आप उसको लिखते हो कि भाई वेलकम फाइल के अंदर आप दोनों लिखोगे तो वो या तो html देखेगा पहले नंबर पे जो होगी, या तो दूसरे नंबर पे अगर पहले नंबर वाली नहीं मिली. ठीक है? तो लेट्स से अगर आप चाह रहे हो कि आपके सर्वर स्टार्टअप पे आपकी ये वाली फाइल खुले जिसका नाम abc.jsp है, तो आप क्या करते हो, वेलकम फाइल के अंदर वेलकम फाइल लिखते हो abc.jsp, बस. अगर उसको वो नहीं मिली तो 404 एरर फेंक देता. राइट? क्लियर? एवरीवन क्लियर? क्या किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा? सर खामोश बैठे हैं. Yes, sir. Clear है. शुक्र है. और भाई हाँ बोल दो. Yes, sir. सर दोबारा. सर एक बार दोबारा बता दो. यार क्या हुआ? इंडेक्स का सर समझ आया, इंडेक्स से आगे नहीं आया सर. देखो, ये तीन चीज़ें होती हैं डिफ़ॉल्ट. ठीक है? ये इन तीन चीज़ों में से कोई भी चीज़ अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो 404 एरर आएगा. ठीक है? ठीक. आपके पास abc.jsp है लेकिन index.jsp नहीं है. ठीक है? तो आपके पास ये एरर आएगा पहले. लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि मेरा जो पेज है abc.jsp वो index.jsp की जगह खुद ही पहले खुल जाए, ठीक है, तो आप क्या करते हो, web.xml के अंदर ये कोड लिखते हो और इस कोड के अंदर जितनी आपके पास वेलकम फाइल आप रखना चाह रहे हो, लेट से इसको हटा दो, सिर्फ आप एक रखे हो abc.jsp. तो क्या होता है, वेलकम फाइल इसका मतलब ये होता है कि आप इसको बताते हो कि सबसे पहले जैसे ही मेरा सर्वर अप हो तो पहली फाइल आपने कौन सी फाइंड करके खोलनी है. जैसे index.jsp आपके पास नहीं है तो आप abc.jsp अगर आपके पास है तो इस तरह का कोड आप web.xml की फाइल में लिखते हो. यस सर. ठीक है? क्लियर है? यस सर. अब क्लियर है? Yes, sir. ठीक है जी. अच्छा, यस सर. अब दूसरा है लोड ऑन स्टार्टअप. ठीक है? लोड ऑन स्टार्टअप ये क्या होता है, एडवांटेजेस क्या होते हैं, लोड ऑन स्टार्टअप पे क्या काम करते हो, ये देखो कि भाई ये वाला लोड ऑन स्टार्टअप पे होना चाहिए 0, ये होना चाहिए लोड ऑन स्टार्टअप 2, ये सर्वलेट 1 है, सर्वलेट 2 है, ये पूरा पढ़ लेना आप, लोड ऑन स्टार्टअप क्या होता है. ठीक है? अच्छा, उसके बाद सर्वलेट विद IDE. ठीक है, हमने सर्वलेट इन नेटबीन्स पे काम किया हुआ है, ये पूरा आपको कोड दिखाएगा आप कि भाई इसमें सर अब ये बताते हैं ना कि जी क्या बताते हैं आप? ये सर लोड एंड स्टार्टअप ये बताते हैं ना कि पहले नंबर पे सर्वलेट कौन सा आएगा, दूसरे पे ये बिल्कुल आएगा. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही बताते हो आप. ठीक है जी. अच्छा, क्रिएटिंग अ सर्वलेट इन नेटबीन्स. सर्वलेट हम नेटबीन्स में किस तरह बनाते हैं, हम सब वो एग्जांपल करके आए हुए हैं, सही है, और हम सर्वलेट किस तरह बनाते हैं यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है. तो इफ़ यू वांट टू लुकअप, आप लुकअप कर सकते हो, बाकी ये काम हमने किया हुआ है. ठीक है? अच्छा, उसके बाद है सेशन ट्रैकिंग. ठीक है? सेशन टेक्निक्स, कुकीज़,
लॉग इन, लॉग आउट, हिडन फॉर्म, यूआरएल रीराइटिंग, एचटीटीपी सेशन, ठीक है, सेशन में लॉगिन और लॉग आउट किस तरह काम करता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये सारे आपने करने, आपको कुकीज़ का पता है, कुकीज़ कहाँ से होती है, क्या होती है, सिर्फ की वैल्यूज़ का काम होता है बस। और सेशन, लॉगिन, लॉग आउट, सेशन क्या काम करता है, सही है। सेशन किस तरह काम करता है, अगर आप एक टैब के अंदर ऑलरेडी लॉगिन हो चुके हो तो दूसरे टैब के अंदर मैं वही यूआरएल खोलूँ तो मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हो जाऊँ, सही है। ऐसा ना हो कि मैं दूसरे टैब में दूसरे यूज़र से लॉगिन हो जाऊँ, पहले टैब में पहले यूज़र से लॉगिन हो जाऊँ, और मैं अगर टैब बंद करके दोबारा वेबसाइट खोल रहा हूँ, लेट से मैं ओपन कर रहा हूँ index.jsp, तो मुझे index.jsp पे जाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट मेरा सर्वलेट खुल जाए, ठीक है। यहाँ पर वही एग्जांपल उसामा यूज़ होगी कि आप JSP पेज के अंदर इफ़ की कंडीशन लगाओगे HTTP सर्वलेट की, अगर कि इसका जो सॉरी HTTP सेशन की, अगर इसकी डेटा सेशन में पड़ी हुई है तो इसको यहाँ से डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर दो, कहाँ पर एक सर्वलेट के अंदर। अगर वहाँ पर नहीं पड़ी हुई तो इसको लॉगिन का फॉर्म दे दो, जहाँ पर यूज़र नेम इसका लॉगिन ये होगा और पासवर्ड ये होगा, ठीक है। जब आप उसको रिडायरेक्ट करोगे किसी सर्वलेट के अंदर तो उसके जो यूज़र नेम और पासवर्ड पड़ा होगा आपके पास HTTP सेशन के अंदर, वहाँ से वो वहाँ पर भेज दोगे और अकॉर्डिंग टू द यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपके पास डेटा शो हो रहा होगा, ठीक है। जैसे फेसबुक की मिसाल है, जब मैं facebook.com पे लॉगिन करता हूँ तो मेरा अपना ही पेज खुलता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कभी किसी का खुल जाए कभी किसी का खुल जाए, और खुद ही रिडायरेक्ट हो जाता है वो, facebook.com लॉगिन पे नहीं जाता, खुद ही मेन पेज पे रिडायरेक्ट हो जाता है, सही है। ये HTTP सेशन है, जब इसमें पढ़ोगे आपको एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे और ये पूरा सेशन आपको बता रहा है लॉगिन एंड लॉग आउट किस तरह काम करेगा, ये पूरी एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ओके। ये आपको ओके सर। पढ़ना है और ये आपको इम्प्लीमेंट करना है किसके अंदर, जैसे अपनी एप्लीकेशन के अंदर जिस पे आप काम कर रहे हो। अच्छा, उसके उसके बाद जो होता है वो होता है फिल्टर। फिल्टर बेसिकली क्या होता है कि किसी भी सर्वलेट पे रिक्वेस्ट पहुंचने से पहले वो फिल्टर से गुजरे, कि वो रिक्वेस्ट कहीं झूठी रिक्वेस्ट तो नहीं है, वो रिक्वेस्ट वैलिडेट रिक्वेस्ट है, ठीक है। फिल्टर के अंदर आप सारा कौन सा काम कर सकते हो, पूरा लॉगिन लॉग आउट और सेशन का काम कर सकते हो कि इस सर्वलेट पे जाने से पहले, लेट से मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, वो ये कि मेरा सर्वलेट है ABC, उसकी एक URL होती है /ABC, ऐसा ही है इदरीस, यस ठीक है। यस लेकिन सर। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जब तक यूजर लॉगिन नहीं हो ऑलरेडी मेरे पास, वो इस URL को हिट करे तो वो उस पर डायरेक्ट ना जा सके, सही है, ठीक है। यस सर। अच्छा, उसके लिए क्या करना होगा आपको, आपको ये करना होगा कि आपको पता करना होगा कि ये मेरे पास ऑलरेडी लॉग्ड इन है या नहीं है। लेट्स से index.jsp जो है वो लॉगिन पेज है, लेकिन user.jsp कौन सा पेज है, वो लॉगिन के बाद आता है, सही है। लेकिन user.jsp की एक URL है, मैं डायरेक्ट URL कॉपी करके कहीं भी ओपन कर सकता हूँ, ठीक है, वो तो ओपन हो जाएगी, यूजर की इंफॉर्मेशन जो भी होगी खुल जाएगी। ये तो क्या हो गया कि ये तो पूरा हैक हो गई हमारी वेबसाइट। इस हैकिंग को से बचाने के लिए आप क्या करते हो, जब भी आपका user.jsp कॉल हुआ, आपने डायरेक्ट एक सर्वलेट को रिक्वेस्ट भेजी, सर्वलेट से पहले पहले वो एक होती गई कहाँ से, फिल्टर से। फिल्टर में आप ये पता लगाते हो कि ऑलरेडी यूजर जो है वो लॉग्ड इन है, अगर नहीं है तो इसको डायरेक्ट फेंक दो लॉगिन की URL पे, अदरवाइज इसको जाने दे दो, सही है। फिल्टर क्या करते हैं, फिल्टर आउट करते हैं कि आर यू ऑथेंटिकेटेड यूजर और नॉट, सही है। लेट से मैं आपको दोबारा मिसाल देता हूँ, ये रही फेसबुक की, मैंने facebook.com लिखा, ठीक है। facebook.com पहले एक फिल्टर चलेगा, सही है, ये लेट से ऊपर ये फिल्टर चल गया, और फिल्टर के बाद इसने देखा कि ये लॉग्ड इन यूजर है, अगर लॉग्ड इन यूजर है तो इसको मेन पेज पे जाने दो, अगर लॉग्ड इन यूजर नहीं है तो इसको वापस फेंक दो लॉगिन के पेज पे, ठीक है। ये फिल्टर आउट हो गई, लॉगिन पे। यस ठीक है। इसको कहते हैं फिल्टर करना, कि ये जो हमारे पास बंदा आ रहा है ये फिल्टर्ड है या नहीं है। ये पूरा ऑथेंटिकेशन किस तरह करते हो, फिल्टर कॉन्फ़िग क्या होती है, ठीक है, ये सब कुछ इसी के अंदर आता है, फिल्टर के अंदर। इसको भी आपने रीड आउट करना है पूरा, और ये आपने कहाँ लगानी है, इसी बुक्स के पेज में, कि जब तक मैं लॉगिन नहीं हूँ मैं बुक्स की URL पे जाके बुक्स वगैरह ऐड नहीं कर सकता, मैं यूजर्स ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि मैं लॉग्ड इन यूजर हूँ ही नहीं, सही है। सेशंस आपको कहाँ रखने हैं, मुझे लॉगिन और लॉग आउट कराना है, मेरी यूजर नेम और पासवर्ड डेटाबेस में रखनी है, एज एडमिन एज ए यूजर, जो भी आप जिस तरह करना चाहो ये सब कुछ आपने करना है, सेशन और कुकीज़ को यूज़ करते हुए। दूसरा, आपने अपने सर्वलेट्स और JSP फाइल के ऊपर फिल्टर्स लगाने, कि जब तक मैं ऑथेंटिकेटेड यूज़र नहीं हूँ मैं वहाँ पर नहीं जा सकता, मुझे वापस आप फेंक दोगे लॉगिन के पेज पे,
ठीक है। सर वो तो हम जिस तरह डेटाबेस से चेक करते हैं, जिस तरह यूजर नेम और पासवर्ड हम्म। के, जो यूजर नहीं है ऑथेंटिकेट, वो हम उसको आगे जाने नहीं देते उस मेन पेज पे। तो सर वो उस तरह नहीं होता नहीं, सर, ये नहीं हो फिल्टर वाला सकता, क्या होता है? नहीं हो सकता। देखो वो आप करते हो काम बटन क्लिक पे, ठीक है। वो आप बटन क्लिक पे तब करते हो काम जब एक यूज़र शराफत से आ रहा है index.jsp पे, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिख रहा है index.jsp पे, फिर आपने उसको जाने दिया user.jsp पे, ऐसा ही है, ठीक यस है। सर। लेकिन कोई मेरे जैसा फारिग बंदा आ गया, अब उस फारिग बंदे ने क्या किया कि user.jsp की URL कॉपी की और इनकॉग्निटो मोड में गया और उसने वहां पर पेस्ट कर दी और उसके पास सारी यूजर्स की डेटा आ गई यस विदाउट एनी ठीक है, ऑथेंटिकेशन, सही है। तो जो फिर ठीक मेरे है। जैसे फारिग बंदे आते हैं ना, उनको हैंडल करने के लिए यहाँ पर बीच में काम करते हैं फिल्टर्स। अब होगा क्या, user.jsp के ऊपर आप ऊपर ऊपर ही आप एक सर्वलेट की क्या कर दोगे, रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दोगे सर्वलेट को। सर्वलेट पे जाने से पहले आप उसका एक फिल्टर बना दोगे, ठीक है। अब वो फिल्टर क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा कि वो यूजर नेम या उसकी डेटा पड़ी हुई है या वो लॉग्ड इन है, अगर नहीं है तो वो वहीं से ही फेंक देगा, सर्वलेट तक भी नहीं जाने देगा फिल्टर। अगर वहां से पास हो गया तो वो सर्वलेट तक जाएगा, सर्वलेट पे जाने के बाद वो डेटाबेस में जाके डेटा को उठाएगा और रिटर्न करके जेएसपी पेज पे आ जाएगा। हाँ भाई, आप लॉगिन यूजर हो तभी आप जो है डायरेक्ट user.jsp की कॉल आपने मारी और आपको डेटा मिल रहा है। अदरवाइज अगर किसी फारिग बंदे ने user.jsp की कॉल मारी तो उसको एरर दिख जाना चाहिए, यू आर नॉट अ लॉग्ड इन यूजर, या उसको डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर दोगे आप index.jsp पे, ठीक है। ठीक है। ठीक है, इस तरह तो, वरना तो मैं जो है क्या कर सकता हूँ कि भाई अगर ये सिक्योरिटी सब खोल के बैठ जाए तो फिर तो मैं किसी भी पेज पे जा सकता हूँ, किसी की भी डेटा देख सकता हूँ। मेरी एक यूआरएल बनती है लेट से www.abc.com/user/इनाम, सही है। जब मैं इनाम हूँ ही नहीं तो मैं इनाम की डेटा कैसे देख सकता हूँ? तो आप क्या करते हो, वहाँ फिल्टर लगाते हो कि भाई ये इनाम की डेटा देखना चाह रहा है, ये खुद इनाम है, अगर नहीं है तो इसको लॉगिन पेज पे वापस भेज दो, राइट। अच्छा, ओके सर। उसके बाद यस होती है सर। सर्वलेट CRUD एग्जांपल। CRUD क्या होता है, क्रिएट रिट्रीव अपडेट एंड डिलीट, ये ऑपरेशंस होते हैं, डीबी ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। ये हमने इसमें से कौन सा किया हुआ है, ये तीनों चारों ही किए हुए हैं, ठीक है। अगर आप किसी यूजर को अपडेट करना चाह रहे हो, अगर आप किसी यूजर को इंसर्ट करना चाह रहे हो, अगर आप किसी यूजर को डिलीट करना चाह रहे हो, वही सारी सेम क्वेरीज है, वो चेंज करनी है। बाकी हमने वो डेटाबेस के जो मेथड्स बनाए हुए हैं तीन, एक तो आपकी डीबी कनेक्शन बनाता है, दूसरा आपको क्या करता है डेटा लाके देता है, तीसरा डेटा को अपडेट करता है। अच्छा, क्रिएट क्रिएट क्या करता है, सिर्फ डेटा को अपडेट करता है, क्रिएट करता है। रिट्रीव रिजल्ट सेट रिटर्न करता है, अपडेट भी डेटा को अपडेट करता है, डिलीट भी डेटा को अपडेट करता है। ये दोनों मेथड जो हमने बनाए इसमें अंदर आपके चारों काम हो रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद होता है पेजिनेशन एग्जाम्पल। पेजिनेशन एग्जाम्पल, पेजिनेशन होती क्या है बेसिकली, पेजिनेशन क्या करती है, लेट्स से यू हैव 1000 ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है, लेकिन आप जो है जेएसपी की एक आपके पास टेबल है, उसके अंदर 100 रोज है, ठीक है। एक पेज के अंदर सिंपली एक अच्छी सी टेक्निक क्या होती है कि सिंपल आप क्या करते हो, उसके अंदर पहले 100 रिकॉर्ड्स दिखाते हो, फिर नीचे आप बताते हो पेज 2 पे जाना चाह रहे हो, पेज 3 पे, पेज 4 पे, इस तरह की साइट्स भी आपने देखी होगी, ऐसा ही है। यस तो ये यस पेजिनेशन क्या काम करती है, आप जब सर्वलेट से रिक्वेस्ट भेजते हो, लेट से सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, लेकिन आप उसके साथ फिर पेजिनेशन भेजते हो कि 100 रिकॉर्ड्स, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, लेकिन टॉप 100 रिकॉर्ड्स, ठीक है। दूसरे में आप पेज 2 पे क्या भेजोगे, टॉप 100 रिकॉर्ड्स बट स्किप 100, इसका मतलब क्या हुआ, 101 से 200 तक, टॉप 100 रिकॉर्ड्स स्किप फर्स्ट 200, ये क्या होती है, पेजिनेशन होती है। आप नेक्स्ट पे जाते जाते हो तो आपको 200 रिकॉर्ड्स के बाद जो टॉप 100 है वो मिले, 300 रिकॉर्ड्स के बाद टॉप 100 वो मिले, वो आप चौथे पेज पे आप मतलब 301 से 400 तक शो कराओगे, इसको कहते हैं पेजिनेशन, सही है। पेजिनेशन का मतलब ये होता है डेटा आप मंगवाते हो पूरा लेकिन पेजेस के अंदर, ठीक ये है। सर क्यूरी में काम होता है सर ये? नहीं, ये क्वेरी में आप नहीं लिखते, ये पेजिनेशन की एक अलग वो बनती है, क्या कहते हैं इसको, मेथड्स होते हैं, मेथड्स के अंदर आप पास करते हो पैरामीटर्स कि मुझे 100 चाहिए, 100 लेकिन स्किप इतने चाहिए। लेट से आप 100 मंगवाना चाहते हो, स्किप 0 करते हो, 1 से 100 आएंगे। 100 मंगवाना चाह ठीक रहे है। हो, स्किप 100 कर रहे हो तो 101 से 200 पे आएंगे। आप क्वेरी लिखोगे सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट, लेकिन वो पेजिनेटेड क्वेरी कहलाती है। ये सर वो सारे दे देगा एक। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, उसके बाद जो है
सर्वलेट मिसलेनियस में सर्वलेट इनपुट स्ट्रीम, सर्वलेट आउटपुट स्ट्रीम। ये इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम क्या कर रहे हैं कि ये फाइल से डेटा को रीड कर रहे हैं, फाइल से डेटा को डाउनलोड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, इस तरह। अच्छा, उसके बाद डेवलपमेंट के अंदर रजिस्ट्रेशन एग्जाम्पल, ये पूरा आपको रजिस्ट्रेशन किस तरह होता है, फेचिंग रिकॉर्ड्स, ये सारा हम कर चुके हैं। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट किस तरह होती है। अच्छा, फाइल अपलोड अगर कोई बंदा करना चाहे, लेट से आप जो है एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हो, उसके अंदर आप बोल रहे हो कि भाई आप यहाँ पर अपनी सीवी अपलोड कर दो जॉब के लिए, तो फाइल अपलोड किस तरह होगी। या लेट से आप ऐसी वेबसाइट बना रहे हो जहाँ से यूज़र डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो डाउनलोड आप किस तरह, यहाँ पर आप यूज़र को डाउनलोड किस तरह करेगा, जावा में डाउनलोडिंग किस तरह कर सकते हो। सर्वलेट सेंडिंग ईमेल्स किस तरह सेंड कर सकते हो। एक पीडीएफ फाइल के अंदर यूज़र की डेटा को राइट करके उसका एक पूरा क्या कहते हैं रिजल्ट किस तरह बना सकते हो, रिपोर्ट किस तरह बना सकते हो कि मैं चाह रहा हूँ कि मुझे अपने फाइल की, मुझे अपने सॉफ्टवेयर की रिपोर्ट दो, मुझे अपनी वेब एप्लीकेशन की रिपोर्ट दो कि 1 महीने के अंदर कितनी रिक्वेस्ट आई, कहाँ कहाँ तक गई, और उसके अलावा कितने यूज़र्स आए, किस मुल्क से आए, वो सारी मुझे रिपोर्ट दे दो। सही है। उसके बाद लॉगिन की एग्जांपल देगा, इमेजेस राइटिंग, इमेज जब अपलोड होगी तो वो कहाँ पर राइट कर सकते हो आप अपने पास लोकल स्टोरेज के अंदर। सही है, ये सारा काम। तो ये सारा डेवलपमेंट का मेन काम है। ऊपर सारे क्या है, ये छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स और टॉपिक्स हैं, और नीचे वो सारी इम्प्लीमेंटेशन करके बता रहा है। जब यहाँ तक पहुँच जाओगे, राइटिंग इमेज वगैरह ये वो सब कर लोगे, सबकी एग्जाम्पल कर लोगे, सब अपने पास इम्प्लीमेंट कर दोगे उसी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की एप्लीकेशन के अंदर, लेट से क्या क्या कर सकते हो, यूज़र का लॉगिन कर सकते हो, लॉगिन के बाद यूज़र एड बुक कर सके, अपडेट बुक कर सके, डिलीट बुक कर सके, रिट्रीव बुक कर सके। उसके अलावा बुक्स असाइन कर सके, मतलब अपडेट ही हो जाएगा। उसके अलावा जब जो यूज़र है, जब यूज़र को रजिस्टर कर रहा है बंदा कोई, तो उसकी जो इमेज है वो कोई अपलोड कर सके। उसके अलावा जो बुक्स हैं, वो बुक्स जब आप एक्सेस करना चाह रहे हो तो उन बुक्स को डाउनलोड कर सको। सही है। वो बुक्स कोई अपलोड कर सके जो बुक अपनी बना रहा है, लेट से बनाने का मतलब ये है कि वो फॉर्म फिल कर रहा है, रजिस्टर बुक कर रहा है। सही है। उसके अंदर बुक जो है उसने अपलोड भी कर दी, और जो जो वहाँ पर है वो डाउनलोड भी कर सकता है बुक को। ये सारी चीज़ें एक ही जो मैंने असाइनमेंट दिया हुआ है ना, सब इसमें इम्प्लीमेंट हो सकता है, सब आपने इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। अगर आप नहीं करोगे तो आपका ही नुकसान है। ठीक है। जब इनको नहीं पढ़ोगे तो ये सारा आपका ही नुकसान है कि आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया। ठीक है। आपको आइडियाज़ नहीं होंगे चीज़ों के, और आपको ये नहीं पता होगा कि सेशन किस तरह मैनेज करते हैं, कल को वेबसाइट आप किस तरह बनाओगे, वेब एप्लीकेशन किस तरह बनाओगे जब आप हैंडल नहीं करोगे सेशंस वगैरह। ठीक है। जब ये सब ख़त्म हो जाएगा तो ये क्विज़ेज़ आप खेलना चाहो आपकी मर्ज़ी है, इट्स अप टू यू। लेकिन इनके फिर हम इंटरव्यू क्वेश्चंस जो हैं वो परसों स्टार्टिंग ऑफ द क्लास हम थोड़ा सा लुकअप कर लेंगे, बाकी आपको ही लुकअप करना है कि ये इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, इस तरह के इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं। सही है। ये सारी थ्योरी है, ये देखो, ये सारी वही सारी चीज़ें उसने दी हुई हैं जो उसने पहले हमें सिखाई हैं, बताई हैं। ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चन हैं, और देखो हमें बताते हुए कितना उसने बताया डीपली, लेकिन हमें जो है वो करते हुए कितना सिर्फ एक ने इसी एक एक लाइन का जवाब दिया है। अगर मोर डिटेल्स पे जाओगे तो पूरी यूआरएल पे लेके चला जाएगा। आवाज रुक गया। क्या कह रहे हैं? ठीक हो गया सर, ओके आवाज रुक रही थी। ओके, अब क्लियर है ना? यस सर। ठीक है। तो ये देखो सर्वलेट लाइफ साइकिल के अंदर ये इसने बताया कि ये देखो सिर्फ 5 पॉइंट्स बताई हैं इसमें, हो गया भाई सारा सवाल का जवाब। इसी तरह मेथड। अच्छा, जब मोर डिटेल्स में जाओगे वो पूरा टॉपिक पे लेके जाएगा। देखो इतने इसने कितना बड़ा टॉपिक बताया, लेकिन इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर इसने एक लाइन में जवाब दिया हुआ हर चीज़ का। तो भाई जब इंटरव्यूअर पूछे तो इस तरह का जवाब देना है। ठीक है जी। ये सारी चीज़ें, ये सारा कल मेरी तरफ से छुट्टी है, लेकिन अगर कल तक सब कुछ कर सको, जो कि मुझे मुश्किल लग रहा है खुद, लेकिन अगर आप कर सको दिस इज़ वेल एंड गुड, अगर नहीं तो इट्स ओके। कल का दिन ऑफ है मेरी तरफ से। सारे इम्प्लीमेंटेशन करो, सारी चीज़ें पढ़ो, उनके एग्जाम्पल्स बनाओ, और यही चीज़ आप इम्प्लीमेंट करो ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में, और इतना अच्छा बना के दे दो कि कल को आप ही जाके सेल कर सको किसी को भी। ठीक है। आपकी लर्निंग की लर्निंग हो जाएगी, और लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम इतना अच्छा बनाओ, इतनी डिज़ाइनिंग भी अच्छी करो, इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छी करो, सेशंस भी अच्छे रखो, फाइल अपलोडिंग डाउनलोडिंग लॉगिन्स सब इतना अच्छा रखो कि कल को आप यही 50,000 में 60,000 में
इंटरव्यूज देने के बाद आप यही चीज़ें लोगों को सेल कर सको, यूनिवर्सिटीज़ में सेल करो और उसमें सेल करो। आप सेल कर रहे हो ना अवेश, आप अपना लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जो GUI में बनाया वो आप सेल कर रहे हो, राइट? यस सर, वो मैं एक स्कूल को दे रहा था, वो मैंने इनको डेमो दिया था, स्टैंडर्ड एप्लीकेशन का ना, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। बिल्कुल बिल्कुल, वो डेस्कटॉप ऐप है, लेकिन वेब ऐप जब बनाओगे तो वो भी चल जाएगी, वो भी लोग ले सकते हैं आपसे इंटरनली चलाने के लिए लोकल होस्ट के ऊपर, राइट? तो सीखने का सीखना भी, डेवलपमेंट की डेवलपमेंट भी, लेकिन इतनी अच्छी डेवलपमेंट करो कि फिर लोग आपसे खरीदेंगे तो वो आपका फ़ायदा भी होगा। ठीक है जी। अच्छा, जब जब सब हो जाए तो उसके बाद आपने सर्वलेट की क्विज खेलनी है, छोटे छोटे से सवाल होंगे, उनके जवाब देने, क्योंकि आपने लर्निंग की हुई होगी, तो आपको ये क्विज पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 हेल्प करेगा। आप यूँ समझ लो कि ये भी आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन होगी और ये फिर इंटरव्यू के मेन क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यस सर। एनीथिंग, एनी क्वेश्चन सो फॉर?